आप किसी नए खेल को खेलने की शुरुआत कीजिए जहां पहले अभ्यास नहीं रहा है। तो जब हम उस खेल को खेलने की ओर जाते हैं तो सबसे पहले उसे सीखते हैं और सीखने के बाद में हम अपने सहयोगी या फिर प्रतिद्वंदी को ये कहते हैं कि आइए हम इस गेम को पॉइंट्स के साथ में आगे बढ़ाते हैं, यानी कि अब तो हार और जीत का फैसला करने वाले होंगे ही। एक छोटी सी यात्रा हमको प्रतिद्वंदिता की ओर लेकर जाने वाली होती है। शुरुआत की उम्र में भी यही स्थितियां होती थी, जैसे ही कोई खेल सीखा और उसके बाद में सीधा हार और जीत के साथ में ही चलना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यही स्थिति हमारे साथ पूरे ही जीवन चलती है। किसी भी एरिया स्पेसिफिक में थोड़ा सा नॉलेज हासिल किया और उसके बाद में लगता है कि अब तो यहाँ पर विजय प्राप्त करके ही आएंगे। लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर 2 से 3 महीने का 6 महीने का अनुभव हुआ और लगा कि सब कुछ सीख चुके हैं, सारी ही गणनाएं अपने भीतर समाहित हो चुकी है। अब करना क्या है? अब तो सिर्फ निवेश करना है और निवेश के बाद में अच्छे खासे प्रॉफिट अचीव करने हैं। वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में चले, लगने लगा कि कोडिंग सीख ली है और इसके बाद में अब ये जो भाषा है इसके ऊपर अच्छा खासा एक्सपर्टीज हम प्राप्त कर चुके हैं। खुद की किसी कंपनी को एस्टेब्लिश करते हैं। व्यापार से पहले नौकरी की कुछ ही महीनों का अनुभव हुआ था। अभी तक मैन मैनेजमेंट हमने पूर्ण रूप से सीखा नहीं था, दशाएं उस लेवल के ऊपर सपोर्टिव नहीं थे, किंतु कंपटीशन की भावना मन के भीतर आने लग जाती है और वहीं से सारी ही गफलतें जीवन के भीतर आती है। खेल है, खेल की स्थितियां अलग है, किंतु जीवन खेल नहीं है। जीवन लगातार अनुशासन के साथ में चलता है। कोई भी व्यक्ति एक क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा नाम हासिल करता है तो हमको सिर्फ वो नाम दिखाई देता है, किंतु वर्षों की जो तपस्या उस जर्नी के पीछे लगी है वो देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इसी वजह से हम कहीं पर भी अनुभव ले रहे हैं, वो अनुभव भीतर तक आप और ज़्यादा गहरे से बैठने दीजिए। जब मन फैसिनेशन से दूर हटकर ये कहना शुरू कर दे कि नहीं, वास्तविकता में इस क्षेत्र की ओर जाया जा सकता है, यहाँ सफलता हासिल की जा सकती है, कोरी कल्पना नहीं, जहाँ पर ये बात हो कि आने वाले समय में ये कर जाएंगे, उसके बाद में ये कर जाएंगे और फिर तो हम इस क्षेत्र के सिरमौर बन जाएंगे। जब हम उस यात्रा को शुरू करते हैं तो मालूम चलता है कि कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स बीच में आ रहे हैं और कैसे हम उनसे पार पाने वाले होंगे। वहीं उसी खेल की ओर चलते हैं। जब हम निरंतर उस खेल को अभ्यास की ओर लेकर चलें, फिर किसी कंपटीशन की ओर उतरते हैं तो और अधिक बारीकियां सीखते हैं। उसके पहले का अभ्यास ही हमारे जीवन का और उस खेल को निखारने का माध्यम मात्र है। तो इसी वजह से निरंतर अभ्यास, स्वयं के ऊपर विश्वास, विश्वास के साथ में चलती हुई कंपटीशन की जर्नी बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़े और हम निरंतरता वहां बनाकर रखें। वहीं से एक आस और आस के साथ में जुड़ा हुआ जीवन जो कि अर्थ पक्ष के साथ में चलता है, भौतिकता के साथ में चलता है, भौतिकता खुशियां भी देती है, तो वहीं पर जीवन के अंदर और अधिक महत्वाकांक्षाओं को भी जगाने वाली होती है। ये खेल का उदाहरण था, हम इसको जीवन के साथ में जोड़कर जरूर देखें। और साथ में ही 5 दिसंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हम यहाँ हाजिर हुए हैं। शनिवार रहेगा तो वहीं पुष्य नक्षत्र की स्थितियां आज इस दिवस में रहने वाली है। सूर्यदेव वृश्चिक राशि में ही गमन कर रहे हैं, तो वहीं पर आज इस समय विशेष में मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चलायमान है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। व्यापारिक जीवन में आज महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आपको रोकना होगा, ये एक नम्र निवेदन। तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में मानसिक दबाव आपके सामने आ सकते हैं। किसी भी फ्रस्ट्रेशन के साथ में चलते हुए गलत निर्णय की ओर स्वयं को बाध्य आपको करने से बचना होगा। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हुनर सहयोग दे रहा है, तो वहीं आप भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय की ओर जा सकते हैं। जहां पर भी आप एजम्पशंस के अंदर कामकाज में चल रहे हैं वहां आपको कैलकुलेशन सामने रखनी चाहिए, अन्यथा बड़े नुकसान हो सकते हैं। कोई भी वस्तु यदि गुम चुकी है, पुनः प्रयास करना और खोजने की ओर जाना, ये आज का सार्थक माध्यम रहेगा। तो वस्तु पुनः आपको प्राप्त होने की ओर होगी। यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है। हृदय संबंधी रोगों से आप लंबे समय से ग्रसित रहे हैं तो आज भी सावधानी बरतकर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। ऋण संबंधी स्थितियां बहुत पहले से परेशान करने वाली
यदि आपको रही थी और अभी तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है। आज स्पष्ट रहना और कोई भी व्यक्ति विशेष जो आपको उस स्तर पर परेशान कर रहा है उसको जवाब देना, मृदुभाषिता बनाए रखना बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम नौकरी पेशा जीवन में इस सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में कुछ ऑफर्स आपके सामने निकल कर आ सकते हैं, जिसके लिए आपको प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी और वही प्रिपरेशन आपको वहां पर एग्जीक्यूशन के लेवल की ओर भी लेकर जा सकती है। भाग्य का सहयोग बना हुआ है, आध्यात्मिक चिंतन लगातार विकसित है, महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलें। जो कार्य आपके सामने है उससे विमुख होने की आवश्यकता नहीं। कई बार वीकेंड के अंदर लोग आपको कहते हैं कि कामकाज अगले सप्ताह के ऊपर टाल देते हैं, काफी हद तक काम कर चुके, कंपनी इतना ही रुपया पैसा देती है, क्या चिंता करने की बात है। वहीं जब हम अपने ध्येय को स्पष्ट करके चलते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो अपना कार्य है, हमारी ये जिम्मेदारी है, वहीं से सफलता जीवन के भीतर प्रतिबिंबित होने लगती है। इस प्रमुख आधार को अपने साथ में रखिएगा। तो वहीं पर जो रोग संबंधी स्थितियां आपको लंबे समय से सता रही थी, वहां पर भी मेजर लेवल की रिलीफ आपको मिलती हुई नजर आएगी। इसी समय अंतराल के अंदर टेक्निकल फील्ड में आपका जुड़ाव है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां यदि मिल रही है तो वहां हिचकिचाना नहीं चाहिए, स्वीकारोक्ति की ओर बढ़ने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। क्षमताएं निखर कर सामने आ रही है। तो वहीं विदेश संबंधी क्षेत्र के अंदर जो लंबे समय से आप प्रयासशील थे किंतु सफलता नहीं मिल पाई थी, ये समय वहां पर भी आपको सार्थक हदें देता चला जाएगा। भाइयों के साथ में जो गृहस्थ जीवन के साथ जुड़े हुए संबंध कहीं न कहीं एक टकराव की ओर आए थे, आपको यहाँ सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच की ओर चलना चाहिए। थोड़ा सा झुकना, समझाना और समझना, ये सब कुछ अति आवश्यक है। वहीं मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में फाइनेंशियल गेन है। तो वहीं जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बारंबार हमारे रास्ते में अवरोध खड़ी करने वाली होती है, उनसे भी एक दूरी बनी रहेगी। कुटुंबीजनों से बहुत अधिक अपेक्षाएं आपको रखने से बचना चाहिए। लेखन संबंधी कार्य विशेष में आपका हस्तक्षेप और जुड़ाव रहा है, ये समय आपको प्रॉफिटेबल अप्रोच दे सकता है। तो वहीं पर रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज के साथ में यदि आपका प्रोफेशनल लाइफ बहुत आगे बढ़ चुका है और आप अब खुद को विमुख करना चाहते हैं, एक बार फिर से सोचिएगा कि इस क्षेत्र में इतनी एक्सपर्टीज प्राप्त कर लेने के बाद में क्या फिर से चेंजेस करने चाहिए या फिर विजय बिल्कुल पास में है उसी ओर चलने का प्रयास करना चाहिए। मन में मंथन को इस शनिवार के दिन आप जगह जरूर दीजिएगा। और जो ये सप्ताह के अंतिम अंतराल की स्थितियां चल रही है, ये आपको स्पष्ट संकेत दे देगी कि भविष्य का निर्धारण ग्रहीय व्यवस्था के साथ में किस और आपको मन के भीतर संकेत दे रहा है। तो वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन विकसित है। इसी वजह से निवेदन कर रहा हूं कि आप मन के भीतर ये सारे ही विश्लेषण रखने का प्रयास जरूर करें। रिश्तों के अंदर कहीं भी कड़वाहट बनी हुई थी, थोड़ा सा झुकना, झुककर किसी और निर्णय की ओर जाना और जो एक तरह से यथोचित निर्णय है जिस ओर हमको चलना चाहिए वो प्रयास करना भी आपके लिए आवश्यक है। भूमि संबंधित कामकाज में भी आपके लिए बेटरमेंट एक लेवल के ऊपर बना रहेगा। मिथुन राशि के लिए शिक्षा संबंधी स्थितियों में आज एकाग्रता पुनः स्थापित हो सकती है। तो वहीं किसी रिश्ते के साथ में आप चल रहे थे, सुखद प्रवृत्तियां सामने निकल कर आएगी। इस रिश्ते को आप घर परिवार के सामने रखना चाहते हैं, तब भी आज ये समय आपके लिए बेहतर स्पंदन दे रहा है। कर्क राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखें कि जो आत्मविश्वास की कमी बनी हुई थी वहां फिर से आप एक पॉजिटिव इंडिकेशन की ओर जाएंगे, यानी कि मन के भीतर की सकारात्मकता आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली होगी। गृहस्थ जीवन के अंदर जो छोटे छोटे टकराव आपको बारंबार परेशान कर रहे थे और जिसका कोई भी सॉल्यूशन आपके सामने नहीं था, ये समय अंतराल वहां पर भी आपको मेजर लेवल की रिलीफ दे सकता है। दोनों ही पहिए मिलकर, यानी गृहस्थ जीवन के दोनों ही आधार मिलकर जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो एक पहिया थोड़ी सी कमजोरी और थकान महसूस कर रहा है, तो हमको वहीं पर एक बार मोटिवेशन की ओर जाना चाहिए। चर्चा करनी चाहिए कि परेशानी और फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या है। जब कई बार संवाद स्थापित किए जाते हैं तो मन के भीतर जितनी भी नेगेटिविटी है
वो हटती चली जाती है, ये प्रमुख आधार। तो वहीं एकांत में आज आपको समय जरूर बिताना चाहिए। मन के भीतर के भाव और सरल होते चले जाएंगे। आजीविका का कोई भी नया माध्यम आपको यहाँ विकसित करना है जिसके बारे में आप लंबे समय से विचारशील थे, और उसमें भी यदि आप कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट या फिर कोई भी इनोवेटिव बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं, ऐसा समय आपके लिए प्रॉफिटेबल अप्रोच को देने वाला होगा। वहाँ गंतव्यशील रहिएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वहीं फार्मास्यूटिकल के साथ में जुड़कर किसी भी कामकाज को आप और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, यहाँ पर रफ्तार आपके सामने बहुत बेहतर तरीके से बनी रहेगी। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि प्रत्येक बात के ऊपर मन को बहुत ज़्यादा आप टेंशन्स के साथ में नहीं लेकर चलें। अपने फ्लो को लगातार बनाकर रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम खर्चों के ऊपर नियंत्रण का प्रयास आपको यहां पर जरूर करना चाहिए। जो एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच होती है वो आज आपके सामने बन सकती है। ऐसे अनर्गल खर्चे महीने की शुरुआत में ही बजट को बिगाड़ने वाले हो जाते हैं। ये तो एक बात रही। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण डील को फाइनलाइज करने की ओर जा रहे हैं, एक बार सोचना, विचारना और स्थितियों को उस व्यक्ति के साथ में तोलना आवश्यक रहेगा। अनजान व्यक्ति के साथ में कोई कार्य किया तो लंबे समय के लिए जो स्थितियां हैं नकारात्मक हो सकती है, बचिएगा आप। किंतु विदेश संबंधी कार्यों के अंदर यह समय एक बहुत अच्छे प्रवाह के साथ में चलता चला जाएगा, जहां कोई भी रुकावट और बाधा आपके सामने नहीं है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज इस दिवस विशेष के अंदर रिसर्च संबंधी कामकाज में एक नया लेवल एस्टेब्लिश रहेगा। कर्ज की जो स्थितियां परेशान कर रही थी, यहां पर आपको शाम के समय के बाद में हल्के फुल्के ऐसे संकेत मिलेंगे कि जिससे उम्मीद थी वहां से उम्मीद अब परवान चढ़ रही है, और वहीं मन के भीतर की आशंकाएं दूर होने लगती है, उम्मीदों के दीप जागृत होने लगते हैं। ये अवस्था विशेष आपके सामने। तो वहीं अपनी क्षमताओं के ऊपर विश्वास करके कार्य करें। सप्ताह के इस अंतिम अंतराल में अगले सप्ताह के लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज की पूरी ही प्लानिंग आपको करके चलनी है, तब भी इस समय को बेहतर मानना चाहिए। भावुक होकर निर्णय लेने से बचिएगा। तो वहीं पर आपके लिए प्रबंधन संबंधी कामकाज में थोड़ी सी गफलतें सामने निकल कर आ सकती है। ऐसे डिस्टरबेंसेस जब भी जीवन में आते हैं तो व्यक्ति को थका देते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा हमको रुक कर ही चलना चाहिए। वहीं यदि मैं चर्चा करता हूं कन्या राशि की, सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन के साथ में यदि आप एक नए सिरे के साथ में बढ़ने के बारे में सोच रहे थे, लंबे समय से कोई निर्णय अटके हुए थे, उस और आप जा सकते हैं। एग्जिस्टिंग बिजनेस में रोटेशन का फ्लो बहुत अच्छे से बना हुआ है। संतान पक्ष की ओर से जो भी परोक्ष तौर के ऊपर सुझाव मिलते हैं उनको अपने व्यापारिक जीवन में स्वीकार जरूर करें। अपनी क्षमताओं का आकलन करके ही आपको अगले दिन की प्लानिंग करनी चाहिए। यानी कि शनिवार के इस दिवस विशेष की जो आप प्लानिंग करेंगे, पहले अपनी पूरी ही कैलिबर और कैपेबिलिटीज का बहुत अच्छे से अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ हमको शारीरिक थकान होने लगती है, यहाँ चिड़चिड़ाहट आने लगती है। तो हम जब भी ऐसे गोल डिसाइड करें, थोड़ा सा उसको कमी के साथ में रखें, जिससे कि यदि कोई भी अचीवमेंट में कमी आती है तो व्यक्ति इस सप्ताह के अंतिम सिरे में, जो रविवार का अवकाश का दिन आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन के साथ उसमें जाने वाला नहीं होता है। अपेक्षाएं मन को कई बार परेशान करने वाली होती है। आपने प्लानिंग की कि 16 से 17 घंटे तक मैं लगातार काम करूंगा, किंतु अब बीच में थोड़ी सी दिक्कतें आने लगी है और मन वहीं से विचलित होने लगता है। ऐसी प्रवृत्तियों से बचने का प्रयास आपको करना होगा। तो वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए यहां गृहस्थ जीवन के अंदर सुखद समाचार सामने आने वाले होंगे। आजीविका को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी उसका भी एक तरह से स्पष्ट स्तर के ऊपर निर्धारण होता चला जाएगा कि हम कैसे सॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं। नई नौकरी की तरफ आप जाना चाहते हैं, यहाँ फ्रस्ट्रेशन है, ऐसे निर्णय में थोड़े से कॉम्प्रोमाइज भी है, तब भी आप स्वीकार करके चलते चले जाएं। आगे जाकर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और फाइनेंसेस के अंदर भी एक मजबूती आती चली जाएगी। दांतों संबंधित तकलीफ से आज आपको सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। तो वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि जो आपके लिए अभी तक प्रबंधन संबंधी कामकाज में एक श्रेष्ठता सामने नहीं आ पा रही थी, यह समय अच्छे खासे स्तर पर आपके लिए सहयोग देने वाला है। कला संबंधी क्षेत्र में भी आप एक नई गति के साथ में बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। पिता के साथ आप किसी भी कामकाज में चल रहे हैं तो इस बात को स्मृतियों में रखकर चलना होगा कि हम जो भी अपनी बातचीत रखें उसमें धैर्य का प्रस्फुटन
जरूर रहे। भूमि संबंधित कामकाज हो गया या फिर कंस्ट्रक्शन संबंधी बिजनेस हो गया, यहां आपके सामने कोई भी ऑफर आ रहा है, त्वरित गति में स्वीकारोक्ति को नहीं रखना चाहिए। अपनी रफ्तार थोड़ा सा कम करके आप चलने वाले रहें। आध्यात्मिक चिंतन मौजूद है, तो वहीं आपके लिए यात्राएं सुखद परिणाम लेकर आ सकती है, किंतु उसमें आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले रहें। कोई भी विचार मन के भीतर आ रहा है और हमको लगता है कि यहाँ से इनोवेशन हमारे कामकाज में आ सकती है, तो उसको लिखने की ओर जरूर जाएं। मेंशनेबल अप्रोच के साथ में चलता हुआ ऐसा विचार और ज़्यादा नर्चर होने की ओर जा पाता है। एक निवेदन और भी कि यदि भाषा संबंधित किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, तो ये समय आपको सार्थक हदों के साथ में फाइनेंशियल गेम देने वाला हो सकता है, जिसको भी स्वीकार करके हमको चलना चाहिए। इसी समय के अंदर जो आप अपने पारिवारिक जनों के साथ में कोई न कोई कष्ट भोग रहे थे, बारंबार उनसे वैचारिक मतभेद आ रहे थे, कोई जमीन अटकी हुई है या फिर कोई व्यापारिक हिस्सेदारी अटकी हुई है जहां सॉल्यूशन नहीं है, यहां आपको एक बार फिर से थोड़े से धीमेपन के साथ में चलना चाहिए। सॉल्यूशन आपके सामने मौजूद रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम भाग्य का अच्छा खासा सहयोग इस जर्नी में आपके लिए बना हुआ है। पराक्रम भी रहेगा, तो इसी वजह से इस सप्ताह के अंतिम अंतराल के अंदर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, आप उस ओर गतिमान जरूर रहें। ये एक बात। प्रथम दृष्टिगोचर स्तर के ऊपर मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो अनुभव है वो पूरे तरीके से सहयोगी है, तो इसी वजह से जहां रुकावटें और बाधाएं आप लंबे समय से महसूस कर रहे थे, वहां पर भी स्पष्ट संकेत आज आपके लिए बने रहेंगे। मेडिको फील्ड के साथ में या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, कोई भी ऑफर आता है तो एक बार चेक करें और उसके बाद में ही निरंतर गतिमान हो। वाणी संबंधित कामकाज में आज आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छे से है। निराशाओं की दूर दूर तक भी जगह है जीवन के भीतर नहीं है। नव ऊर्जा का निर्माण करते हुए चलते चले जाना चाहिए आपको। वहीं विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो भी रुपया पैसा अटका हुआ था, जिसकी संभावनाएं लंबे समय से नहीं थी, यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशंस रहेंगे। एकांत में समय जरूर बिताना चाहिए। मन के भीतर की जो भी उलझनें हैं वो सामने एक एक करके आती है, और जो फ्रस्ट्रेशन की एक हद बनी हुई थी, हम ये जान पाते हैं कि उसका निराकरण किस तरह से हमारे सामने आ पाएगा। यहीं पर आप यदि शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ में लंबे समय से कोई भी रुकावट महसूस कर रहे थे और आपका व्यापारिक जीवन वहां पर जुड़ा हुआ है, ये समय वहां पर भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में चलने वाला होगा। निर्णय लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। धनु राशि, सर्वप्रथम किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करने से आज भी आपको रुकना होगा, ये एक निवेदन। दूसरे स्तर के ऊपर मेटल संबंधी कामकाज में निवेश की ओर जाना है, तो शाम के समय के बाद का अंतराल आपके लिए हितकर रह सकता है। रिसर्च और एनालिसिस के साथ में जुड़े हुए हैं और अब लग रहा था कि हम इस स्वरूप को पूर्ण नहीं कर पाएंगे, एक बार पुनः खुद को संगठित करना, प्रयास करना कि नहीं हम विजेता हो सकते हैं, वहीं से आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस और रिफ्लेक्शंस रहने वाला है। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी औचक रूप से आती हुई सौदेबाजी जो फैसिनेशन में लिपटी हुई आई है, तो वहां से भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। भाइयों और दोस्तों के साथ में संबंधों में जो विच्छेद थे वो और नहीं बढ़े। हम अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें। किसी को समझाना है तो वहां पर भी शब्दों के चयन के अंदर आप बहुत ज्यादा सावधानी बरत कर चलिएगा, उसी में सार्थकता यहाँ निर्मित रहेगी। आप ये भी देखें कि वायु जनित रोग जो लंबे समय से परेशान कर रहे थे, यदि आज उनकी परेशानियां बढ़ती है और उस ओर से आपकी चिंताएं बढ़ती है, तो प्रॉपर बेस के मेडिकेशन की ओर भी निरंतर गतिमान आपको होना होगा। यात्राएं आज आप टालते हैं तो उसी के भीतर बेहतरी है। यहीं पर जो ससुराल पक्ष की ओर से चिंताएं बनी हुई थी या आप बहुत दूर रह रहे हैं, घर परिवार की ओर से चिंताएं बनी हुई थी, हम निरंतर बातचीत करते रहें, हम मनोबल बढ़ाते रहें उन लोगों का जो हमसे बहुत दूर है किंतु उनको हमारी आवश्यकताएं है। ये एक महत्वपूर्ण हद है जिसको अपने भीतर समाहित करके आपको चलना चाहिए। वहीं मकर राशि, व्यापारिक जीवन में यह दिन नव उत्थान आपके लिए लेकर आएगा। कमीशनिंग संबंधी कामकाज के अंदर और ब्रोकरेज संबंधी कार्य विशेषक क्षेत्र के अंदर जो सफलता आप लंबे समय से अर्जित करना चाह रहे थे, वो भी आज आपके सम्मुख आ सकती है। इसी समय के अंदर लाभ लगातार बढ़ रहे हैं और उन लाभ के साथ में हम जो साथ में लोग जुड़े हुए हैं, उनमें उस लाभ की हिस्सेदारी को कैसे बांट सकते हैं, ये भी गणना अपने भीतर आपको स्थापित करके चलनी चाहिए। मकर राशि के जातकों के लिए
लिए आज क्षमताओं से जुड़े हुए कामकाज के अंदर एक बेटर प्रोसेस सामने आ सकता है। कोई व्यक्ति आपको कहता है कि इतने लोग मना कर चुके हैं इस काम को करने के लिए, अब हम आपके पास में आए हैं, और वहीं से आपको मालूम है कि रिलेशन भी हमारे साथ में काफ़ी जुड़ सकते हैं, हम अपनी पोजीशन को रीएस्टेब्लिश करने की ओर जा सकते हैं। आप वहां कमिट करें और कमिटमेंट के साथ में अपनी प्लानिंग भी शुरू कर दीजिए, प्रॉफिटेबल अप्रोच साथ में बनी रहेगी। एक निवेदन यहां आपसे और भी है कि कामकाजी जीवन के अंदर आज आप उन लोगों की सलाह जरूर लीजिएगा जिन्होंने पहले भी आपको अच्छा खासा सहयोग यहां पर किया है। इसी समय अंतराल के अंदर आप जो निर्णय अब निर्णय के साथ में चल रहे थे उसको हटाइए। जो स्थिति सामने है और आपको लगता है कि मैं उस ओर जा सकता हूं, वहां आपको गंतव्यशील जरूर रहना चाहिए। बिजनेस पार्टनरशिप के आधार पर यह दिन आपके लिए सहयोग देने वाला होगा। डिसिप्लिन के साथ में इस दिन की शुरुआत कीजिएगा। अपनी जो एक तरह से गृहस्थ जीवन की स्थितियां है उसमें कहीं पर भी आपको कड़वाहट लग रही है, सबसे पहले उसके सॉल्यूशन की ओर जाएं। जिस तरह से वीकडेज हमारे कामकाज के लिए होते हैं, वीकेंड परिवार को भी संभालने के लिए होते हैं। वहीं कुंभ राशि, सोच में रुग्णता पनपी हुई है, लगातार हम किसी चिंता के साथ में चल रहे हैं, उससे मुक्ति के माध्यम जरूर यहां पर आपको तलाशने चाहिए। तो वहीं पर खर्चों पे नियंत्रण रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। स्वास्थ्य के अंदर जो वायु जनित विकार होते हैं और वहीं पे कफ प्रदानक स्थितियां भी आपके लिए बहुत पहले से परेशान करने वाली रही है, तो हम किस तरह से अपने खान पान पर नियंत्रण करें, प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में चलें, इस आधार को भी अपने भीतर समाहित करें। संतान पक्ष की ओर से छोटी छोटी चिंताएं यहाँ निर्मूल सिद्ध होने वाली होंगी। और दूसरे आधार पर मैं ये भी निवेदन यहां आपसे करना चाहूंगा कि वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य रखकर चलिएगा। जो रिलेशन आपने डेवलप किए हैं और अब वो रिलेशन एक थ्रेशोल्ड के ऊपर है कि यहाँ से जीवन मंगलाचरण की ओर जाएगा या फिर अलविदा कह जाएगा, हमको किसी नए रिश्ते की ओर बढ़ना पड़ेगा। ऐसे निर्णय में आपको तटस्थ रहकर विचार करना चाहिए कि कहाँ हम जा रहे हैं और किस ओर हमारी गति बढ़ने वाली होगी। प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में चलते हुए आज आप एक महत्वपूर्ण स्तर को छूने वाले हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियों के अंदर कोई भी नई शुरुआत आती है तो इस सप्ताह के अंतिम सिरे में नहीं, अगले सप्ताह की शुरुआत के अंदर आप विचारशील रहते हैं तो ज्यादा अच्छा है। वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम यहां क्षमताओं में वृद्धि रहने वाली होगी, वहां कोई भी नेगेटिविटी दूर दूर तक भी नहीं है। आपके लिए संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें सामने निकल कर आ सकती हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर जिन लोगों से सहयोग की अपेक्षा थी, आज वो आपके साथ में खड़े हुए रहेंगे। और वहीं जो आप कमीशनिंग ब्रोकरेज संबंधी कामकाज में है, जहां पर एक दिन की मेहनत या फिर कई महीनों की मेहनत एक क्षण के अंदर परिणाम लेकर आ जाती है, वो प्रवृत्ति आज मौजूद रहने वाली हो सकती है। क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं तो आपको नए सिरे से ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए और उसके साथ में ही बढ़ना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपको अप्रिय भाषा के साथ में कुछ कह रहा है, किंतु आपके मन के ऊपर एक नियंत्रण रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा कि उस भाषा के अंदर हम कोई भी नेगेटिविटी के साथ में जवाब देने वाले नहीं रहे, मधुर मुस्कान हम बनाकर रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा। वहीं एजुकेशन के फील्ड के अंदर आप जुड़े हुए हैं, तकनीक के साथ में चलने का प्रयास जरूर करना होगा। तो ये था 5 दिसंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।